जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं प्राची, वैसे वैसे हर पार्टी अपने काम में लग चुकी है। बिल्कुल, एक तरफ एनडीए जो 400 पार का नारा लगा चुकी है, वो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो पीछे हटने को राजी नहीं है। वो भी जोरों शोरों से कह रहा है कि हम भी इस चुनाव के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। इस बीच हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, इनसे भी हम अपनी राय जानेंगे, बात करेंगे कि पूछेंगे कि क्या है इनकी राय लोकसभा चुनाव को लेके। क्या जो अभी कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई चल रही है उसमें ये लोग क्या देखते हैं। तो अंकल क्या कहना है आपका कि जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसमें किस सरकार को आप देख रहे हैं। अरे रुक जाए, एनडीए अंकल बताएंगे पहले है तो मतलब नहीं, क्यों, अगर इंडिया गठबंधन भी तो बन के रेडी हुआ है ना, तो तो इंडिया हम इसको सपोर्ट करेंगे। इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, वो तो सब अभी तो टूटता जा रहा विपक्ष एक जैसा अभी है। देखो अभी देखो वो जो कर्नाटक के उधर के है, आंध्रा के, वो अमित शाह सारा जो गठबंधन है टीडीपी वाले और बाकी सारे लोग आरएलडी। लेकिन अंकल विपक्ष पीछे नहीं हट रहा है। फाइट तो आपको क्या लग रहा है? विपक्ष की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि फाइट तो होता जा रहा है। ममता बनर्जी अलग हो गई है ऑलरेडी, अभी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है अंकल, वो नहीं है बट सिर्फ सपोर्ट पश्चिम बंगाल के लिए कहा है कि वहाँ अलग चुनाव लड़ेगी, बाकी गठबंधन का हिस्सा वो अभी और जगह ममता बनर्जी की प्रेजेंस ही नहीं है ना इंडिया में, वो जब वेस्ट बंगाल में ही उसकी प्रेजेंस है, तो ये टूटता जा रहा है धीरे धीरे। नीतीश कुमार चला गया जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर था, तो पीछे रहने को तो कांग्रेस ही रह गई है, बाकी ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी बनती नहीं है। तो इंडिया गठबंधन अभी कहीं इस स्टेज पे कहीं स्टैंड है। आपको क्या लगता है अंकल, पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने क्या अच्छे काम किए हैं जिनसे आप जो है उन लोग को वोट देना चाहिए? मेरे ख्याल से जो मोदी गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा काम किया है, सबसे फर्स्ट जो अच्छा काम किया है वो है 370 रिमूवल। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच ही हैज डन। सेकंडली, एम्पावरमेंट फॉर द लेडीज, ही हैज ब्रॉट द बिल एंड अदर। दिस इज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ श्री मोदी गवर्नमेंट, ऑफ जी मोदी अब जी। मोदी जी कह रहे हैं कि अंकल जो तीसरा टर्म होगा वो और भी ज्यादा बड़े फैसलों का होगा, तो आपको क्या लगता है क्या बड़े फैसले लेगी मोदी सरकार? मेरे ख्याल से यूसीसी should come into the country as a whole. This is a beneficial not only to the and this all despite of the caste and community and creeds, it is a better. लेकिन अब विपक्ष भी ये बोल रहा है कि यूसीसी जो है वो सिर्फ इनका एक दाव है ताकि लोगों को ही अपनी तरफ कर सकें। ये उनका भ्रम है। ये भ्रम है, ये तो स्टार्ट तो हो चुका है ना, उत्तराखंड में तो उन्होंने लागू भी कर दिया है और वो एक एग्जाम्पल सेट करके पहले एक मॉडल वो दिखा रहे हैं और उसमें देख भी दिया कि लोगों की जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका कोई अपोज भी नहीं है उसमें। अंकल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, जरूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं किया ना कि उसकी अभी जरूरत। अब तो जीएसटी लेवल, अभी तो जीएसटी ठीक है अंकल, एक और इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, हमेशा ऐसा कांग्रेस के सॉरी इंटरप्ट करे तो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट करके वो कह रहे हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो कंपैरिजन करती है, जिससे मुझे बहुत हंसी आती है। वो कह रहे थे, तो उस पर क्या कहना है जो मोदी गवर्नमेंट कंपैरिजन कर रही है यूपीए गवर्नमेंट को लेकर? कहीं ना कहीं तो कंपैरिजन कोई पैरामीटर कोई बेस तो लेके चलोगे ना जी। अगर आप इंडिपेंडेंटली चलते हो तो फिर आप दूसरी चीजों में वहाँ से कंपैरिजन करने लगे जाते हो, क्यों उनकी डेवलपमेंट इतनी है उनकी इतनी है, तो वो चीज ना करो। मोदी जी ने एक ने कहा है, बात क्या है कि जो पहला हमारा टर्म था उसमें यूपीए की सरकार ने जो भी गड्ढे गड़े थे उस पर हमने ठीक किए, फिर दूसरे में हमने जो विकास की नींव रखी और जो थर्ड टर्म में जब हम लोग चुन के उनके जनता जब उन्हें चुनेगी तो विकसित भारत का नींव रखेंगे। यहाँ 2014 के बाद 19 में क्या हुआ है, 19 के बाद 24 में क्या हुआ है, वी आर सीइंग ऑल ओवर ग्रोथ, हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। ये नहीं है कि दिस इज नॉट मियरली ऑन द पेपर्स ओनली। एंड एज फार एज द इंडिया जो ये अलायंस कंसर्न है, मियरली नाम रखने से इंडिया का वो नहीं हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि ये कोई गरीब ओल्ड से कि कहीं का रोड़ा, ये सारे इकट्ठे क्यों हुए हैं? देयर ओनली एजेंडा इज टू डिफीट द मोदी। जैसे बीजेपी के स्पोर्ट्स पर्सन ने कहा था कि ये बहुत ही अननेचुरल अलायंस है। मैडम मेरी बात सुनो, ये सिंपल बात है कि मतलब ऑल द पार्टीज दे न्यू इट कि हम इंडिविजुअली अगर लड़के पावर में नहीं आ सकते। जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी थी कांग्रेस, जो कि अकेले के दम पे 400 सीटें लेकर आती थी राजीव गांधी के उसके टाइम पे, आज वो 40 सीटों पे सिमट गई, तो उसका क्या है? किस बेसिस पे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि ये बीजेपी को हरा देंगे? तो मैडम ये तो मेरी बात सुनो, देखो कोई भी जब पेपर देने जाता है, एग्जाम देने जाता है, लड़ने जाता है, वो स्टार्टिंग में क्यों कहेगा यू विल सी यूरसेल्फ? ये 4 महीने बाद ये कहेंगे कि हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ था ना, बुआ भतीजे का भी हुआ था और राहुल गांधी और 2 युवा जोड़ी भी आई थी। उसके बाद आज क्या हुआ, दोनों का अलग है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, गारंटी है। अब तो कल वो जो खड़गे ने खुद ही कह दिया कि ये 400 से पार के सोच रहे हैं, 400 पार अब की बार तो वैसे वो अकेले बीजेपी लेकर आई है, भी मोदी ने
है। यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी इनफैक्ट कि जो राम मंदिर को लेके लोग बोल रहे थे, विपक्ष बोल रहा था, उसमें काफी सवाल खड़े किए थे कि राम तो पहले से ही है। आज जो उन्होंने बोला है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि राम तो पहले से ही थे, तो उनका प्राण प्रतिष्ठा क्यों की गई है? वो मर थोड़ी ना गए, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। मैडम वो आपको पता है कि पहले वो थोड़ी होती है, पता ही है पुरानी हिस्ट्री का क्या है क्या नहीं है, हमसे क्या बातें करेंगे। 2024 को लेकर सबके अपने ओपिनियन है, बहुत ही एक्साइटेड है, मतलब एक्साइटेड है हम लोग 2024 के एक्साइटमेंट तो ये है कि ये तो नहीं है, हम तो 21 की तैयारी कर रहे हैं जी, इसको क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के